प्रोजेक्ट नंबर 6 के पार्ट नंबर 5 की बात करें तो आपने स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड्स को यहाँ पे कंसीडर करना है। बेसिकली आपने क्लास बनानी है जो कि मैथ ट्यूटर्स के नाम से होनी चाहिए और इसमें एक स्टैटिक मेथड हम यूज करेंगे एडिशन का, जो कि रिटर्न करेगा क्या, दो नंबर्स का सम, ए एंड बी का सम वो सिंपल रिटर्न करेगा। हमने कोई भी क्लास नहीं बनानी, कोई भी इंस्टेंट वेरिएबल जो है वो हमने इसके अंदर क्रिएट नहीं करने, हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जो कि स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड को यूटिलाइज करेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हमें खुद का है कि एक क्लास बनाओ और उस क्लास का नाम क्या दे दो, उस क्लास का नाम जो है वो आपने देना है यहाँ पे मैथ्यूटर्स। ठीक है, इसने खुद ही ये नाम आपको डिफाइन किया, बस इसने कहा है कि इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड आपने क्रिएट करना है। तो एट द रेट स्टैटिक मेथड लगाकर हम स्टैटिक मेथड को क्रिएट कर लेंगे। ये किसी भी फंक्शन को स्टैटिक मेथड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, रिसीव नहीं करता कोई भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, बस आपके पास जो है वो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको क्लासेस के अंदर पास करता चला जाता है। तो स्टैटिक मेथड सिंपल क्रिएट कर लिया। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन किसका था, एडिशन का था, और एडिशन में क्या करना है, ए कॉमा बी की एडिशन आपने सिंपल कर देनी है। तो ये क्या है, स्टैटिक मेथड है जो कि किसी भी इंस्टेंट या क्लास वेरिएबल के लिए यूज हम नहीं करते। फंक्शन बनाए तो फंक्शन क्या करेगा, सिंपल हमारी चीजों को रिटर्न कराएगा। और रिटर्न में हम क्या कराते हैं, रिटर्न में ए प्लस बी रिटर्न कराते हैं। तो सिंपल ए प्लस बी हमने रिटर्न करा दिया। दोनों नंबर्स का सम जो होगा वो क्या होगा, सिंपल रिटर्न होगा। दोनों नंबर का सम देखने के लिए हम एक रिजल्ट बना लेते हैं जो कि स्टेटेड मेथड होगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर देंगे मैथ यूटर्स के। मैथ यूटर्स में आपने एडिशन करानी है और एडिशन में क्या करना है, आपने जिस तरीके से हम नंबर प्रोवाइड करते हैं वैसे नंबर देने हैं। तो मैं यहाँ पे एक नंबर दे देती हूँ 10 और दूसरा नंबर दे देती हूँ 5, तो टोटल क्या होगा 15 हो जाएगा। तो इस स्टेटिक मेथड के थ्रू हमने क्या किया, क्लास को कॉल कर लिया, और क्लास को कॉल करने के बाद हमने यहाँ पे सिंपल इसका आउटपुट प्रिंट करा लिया। तो मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट में मैंने सम का यूज किया, मैं कह देती हूँ और मैं कह देती हूँ सम ऑफ माई टू नंबर्स आर, यू कैन राइट एनीथिंग जो कि आपको सही लग रही हो। तो भी इसका यहाँ पे मतलब सम होगा हमारा, ठीक है। और वो सम कहाँ से आएगा, वो सम आ जाएगा रिजल्ट से। तो हमने जो है वो सिंपल उस सम को रिजल्ट से कॉल कर लिया। तो टर्मिनल के अंदर क्या होगा, 15 प्रिंट होकर आना चाहिए। टर्मिनल में देख लेते हैं कि क्या प्रिंट होकर आ रहा है। तो कह रहा है सम ऑफ माई टू नंबर्स आर 15। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी क्रिएट हो गया। इसमें हमने जो एट द रेट स्टेटेड का मेथड लगाया ना, ये मेथड क्या करता है, सेल्फ यूज करता है हमारे पास, जबकि यहाँ पे सीएलएस का मेथड जो यूटिलाइज नहीं होता। इस मेथड का काम सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स को ऑपरेट करना होता है, यानी कि उसका एडिशन कराएं मल्टीप्लिकेशन कराएं, जो कि हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लास से कॉल करते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट को बनाए। तो ये आपका पांचवा असाइनमेंट, जो पांचवा पार्ट था आपके असाइनमेंट नंबर 6 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया।